नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो शायद अब तक का सबसे छोटा है। बस 4 शब्द। अंतिम भोज नीम करोली बाबा। 4 शब्द जो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। ये किसी किताब के शीर्षक जैसा लगता है ना? या शायद किसी डायरी के कोने में लिखी कोई अधूरी बात। बिल्कुल। पहली नज़र में लगता है कि इसमें है ही क्या। लेकिन आज हमारा मिशन यही है कि इन 4 शब्दों की परतों को खोला जाए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक घटना की तरफ इशारा कर रहे हैं। और यही तो मजेदार बात है। कभी-कभी जहाँ जानकारी सबसे कम होती है ना, वहाँ कल्पना और समझ के लिए सबसे ज्यादा जगह होती है। अंतिम भोज और नीम करोली बाबा, इन दोनों को साथ रखते ही हम सीधे भारत की गुरु शिष्य परंपरा के दिल में पहुंच जाते हैं। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, अंतिम भोज। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो जहन में द लास्ट सपर या किसी के जीवन के आखिरी खाने की एक एक उदास सी तस्वीर बनती है। पर क्या यहाँ भी इसका मतलब वही है? आम तौर पर तो हाँ, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में आते ही इसका मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ अंतिम भोज का मतलब अंत या शोक नहीं है, बल्कि एक पड़ाव का पूरा होना है। ये एक अध्याय की समाप्ति और एक नई अनंत यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। अच्छा, तो ये एक तरह का दरवाजा है एक दुनिया से दूसरी में जाने का। बिल्कुल। इसे अक्सर महासमाधि से जोड़ा जाता है। महासमाधि का मतलब है जब कोई योगी या संत अपना काम पूरा करके अपनी मर्जी से अपने शरीर का त्याग करते हैं। ये कोई अनचाही घटना नहीं, बल्कि एक सोचा समझा सचेत निर्णय है। तो इस संदर्भ में अंतिम भोज उस आखिरी सांसारिक क्रिया का प्रतीक बन जाता है जिसे वो अपने लोगों के साथ, अपने समुदाय के साथ करते हैं। अरे ये तो बहुत ही दिलचस्प है। यानी ये दुख मनाने का मौका नहीं, बल्कि जश्न मनाने का मौका है। ये बात तो थोड़ी उल्टी लगती है, विदाई भी और जश्न भी। हाँ, और यही इसका सौंदर्य है। ये एक उत्सव है, एक जीवन की संपूर्णता का उत्सव। सोचिए, भोजन जीवन का प्रतीक है, वो हमें ऊर्जा देता है। और जब कोई संत अपना अंतिम भोजन अपने भक्तों के साथ साझा करता है, तो वो सिर्फ खाना नहीं होता, वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद यानी वो भोजन जिसे पहले भगवान या गुरु को भोग लगाया जाता है और फिर उसे एक पवित्र आशीर्वाद मानकर सब में बांटा जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो उस अंतिम भोज में गुरु भोजन के जरिए अपनी ऊर्जा, अपनी शिक्षा, अपना आशीर्वाद शाब्दिक रूप से अपने भक्तों में बांट रहे हैं। ये एक तरह से वो विरासत सौंपना है। ये उनका आखिरी पाठ है, अनासक्ति का, जीवन चक्र को स्वीकार करने का और मृत्यु को भी उत्सव में बदलने का। ये मुझे ज़ेन परंपरा की याद दिला रहा है, जहाँ किसी गुरु का आखिरी काम, चाहे वो एक कविता लिखना हो या चाय का एक कप पीना, उनकी पूरी जिंदगी की शिक्षा का सार माना जाता है। ये कुछ वैसा ही लग रहा है। बहुत अच्छी तुलना है। ये ठीक वैसा ही है, एक अंतिम सारगर्भित क्रिया। और भारत में तो भोजन और समुदाय का रिश्ता बहुत गहरा है। भंडारे की परंपरा देखिए, है ना, जहाँ हजारों लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। हाँ, तो ये अंतिम भोज भी एक तरह का अंतिम भंडारा हो सकता है, जो उस गुरु और उनके भक्तों के बीच के रिश्ते को सील कर रहा है। तो अंतिम भोज का मतलब हुआ एक सचेत विदाई, एक उत्सव और आशीर्वाद का हस्तांतरण। ये अपने आप में ही बहुत गहरा है। लेकिन जब हम इसके साथ दूसरा हिस्सा जोड़ते हैं तो बात कहीं और ही पहुंच जाती है, और वो नाम है नीम करोली बाबा। हाँ, क्योंकि अब ये किसी भी संत का अंतिम भोज नहीं है, ये नीम करोली बाबा का अंतिम भोज है। ये नाम जुड़ते ही इस घटना का कैनवस अचानक बहुत बड़ा हो जाता है। बाबा शब्द ही अपने आप में पिता, दादा, एक रक्षक का भाव लिए हुए हैं। सही। एक ऐसा व्यक्ति जिससे लाखों लोगों की श्रद्धा और प्रेम जुड़ा है। और उनके किस्से भी तो आम संतों जैसे नहीं है। उनमें हमेशा एक चंचलता, एक लीला का भाव रहता है। जब मैं लीला शब्द सुनता हूं तो मुझे हमेशा एक दिव्य खेल का एहसास होता है। बिल्कुल, लीला का मतलब ही है दिव्य खेल, यानी ईश्वर या संतों के वो काम जो इंसानी तर्क से समझ ना आए, जिनके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक मकसद छिपा हो। नीम करोली बाबा का पूरा जीवन ही ऐसी लीलाओं से भरा पड़ा है। तो ये अंतिम बोझ सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि उनकी अंतिम लीला का एक हिस्सा लगता है। मैं ये सोच रहा था कि क्या इस अंतिम भोज में भी एक तरह का खेल या मजाक छिपा हो सकता था। उनके अंदाज को देखते हुए
ये मुमकिन लगता है। ये एक बहुत सुंदर विचार है। कौन जाने, शायद उस भोज की सादगी में ही कोई गहरा संदेश छिपा हो, या शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो उस पल में तो किसी को समझ ना आया हो, पर बाद में उसका अर्थ खुला हो। यही तो लीला की खासियत है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। अब जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। वही मैं सोच रहा था, क्या वो कैंची धाम या वृंदावन के आश्रम की कोई शांत जगह होगी, कुछ गिने चुने भक्त और बाबा कंबल ओढ़े तख्त पर बैठे मुस्कुरा रहे होंगे, या फिर हजारों की भीड़ वाला एक विशाल भंडारा होगा जहां कीर्तन चल रहा होगा और उत्सव का माहौल होगा। और उस पल में वहां मौजूद भक्तों के दिल पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ अपने गुरु से बिछड़ने का अंदेशा और दूसरी तरफ उनके दिव्य सानिध्य में होने का आनंद। भक्ति, प्रेम, विरह और उत्सव, ये सारे भाव एक साथ उस एक जगह पर मौजूद होंगे। ये सोचना भी कितना तीव्र है। हाँ, गुरु की मौजूदगी शायद उस दुख को एक गहरी शांति और स्वीकृति में बदल देती होगी। एक भरोसा कि शरीर जा रहा है, पर चेतना और आशीर्वाद वो हमेशा यहीं रहेंगे। हाँ, और यहीं पर इन 4 शब्दों की असली ताकत सामने आती है। अंतिम भोज, नीम करोली बाबा। ये हमें कोई तथ्य नहीं देते, न जारीख, न जगह, न मेन्यू। ये हमें सीधे उस क्षण की भावना के केंद्र में फेंक देते हैं। सही, जानकारी का ये अभाव ही हमारी कल्पना को उड़ान भरने का पंख देता है। बिल्कुल। तो जब हम इन सब चीजों को जोड़कर देखते हैं, एक लीला करने वाला गुरु, उनका उत्सव और आशीर्वाद से भरा अंतिम भोजन और भक्ति में डूबे हुए उनके भक्त, तो जो तस्वीर बनती है वो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। बिल्कुल, ये 4 शब्द एक सूत्र की तरह है। जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनि गहरे ज्ञान को छोटे छोटे सूत्रों में पिरो देते थे, जिन्हें बाद में व्याख्या करके समझा जाता था। ये वाक्यांश भी एक ऐसा ही आध्यात्मिक सूत्र है। वाह, सूत्र शब्द का इस्तेमाल किया आपने, ये बहुत सटीक है। ये हमें कहानी नहीं सुनाता, बल्कि हमें कहानी को महसूस करने और उसकी रचना करने के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि इस घटना का जिक्र इतने संक्षिप्त रूप में ही क्यों मिलता है? आपके हिसाब से इसकी क्या वजह हो सकती है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि शायद इसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि ऐसी कहानियां ज्यादातर मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं, और मौखिक परंपरा में लंबी चौड़ी कहानियों से ज्यादा ऐसे छोटे यादगार सूत्र वो ज्यादा आसानी से याद रखे जाते हैं। हाँ, सही बात है। कहानी का जो सार है वो इन 4 शब्दों में कैद हो गया। और दूसरी वजह शायद ज्यादा आध्यात्मिक है। हो सकता है कि जो लोग उस घटना के साक्षी थे, उनके लिए वो अनुभव इतना गहरा और व्यक्तिगत था कि उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन लगाओ। उन्होंने बस उस अनुभव के सार को, अंतिम भोज, नीम करोली बाबा, पकड़ लिया और बाकी सब मौन में छोड़ दिया, महसूस करने के लिए। ये बहुत गहरी बात है। जो कहा नहीं जा सकता उसे कहने की कोशिश ही क्यों करना, बस इशारा काफी है। आज के जमाने में ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम सूचना के महासागर में जी रहे हैं। हर चीज के बारे में डेटा, फैक्ट्स, लंबे लंबे विश्लेषण मौजूद हैं। हाँ, हम हर चीज का क्या, कब और कैसे जानना चाहते हैं। और इन सब के बीच ये 4 शब्द हमें याद दिलाते हैं कि कुछ अनुभव तथ्यात्मक ज्ञान से परे होते हैं। वे हमें क्या हुआ से ज्यादा क्या महसूस हुआ होगा पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार ये है कि कैसे ये 4 शब्द, अंतिम भोज, नीम करोली बाबा, अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है। हमने देखा कि कैसे अंतिम भोज शोक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक उत्सव और विरासत सौंपने का प्रतीक है, और कैसे नीम करोली बाबा जैसा नाम उस घटना को एक साधारण क्रिया से उठाकर एक दिव्य लीला के स्तर पर ले जाता है। ये हमें सिखाता है कि संवाद की ताकत हमेशा विस्तार में नहीं होती। कभी कभी सबसे कम शब्द सबसे ज्यादा कह जाते हैं। जो खाली जगह छोड़ी जाती है वही हमारी समझ और कल्पना के लिए सबसे उपजाऊ जमीन होती है। बिल्कुल, ये हमें ज्ञान को ग्रहण करने के हमारे अपने तरीके पर भी सवाल उठाने के लिए कहता है। क्या हम हमेशा सब कुछ चम्मच से परोसा हुआ चाहते हैं, या हम इशारों में छिपे गहरे अर्थों को खोजने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं? ये 4 शब्द कोई जवाब नहीं देते, पर सही सवाल पूछते हैं। और शायद अच्छे साहित्य या अच्छी कला का काम भी यही होता है, जवाब देना नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करना। सही कहा। आज की बातचीत को खत्म करने से पहले एक विचार है जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। अगर किसी को अपनी जिंदगी की किसी सबसे अहम घटना या किसी सबसे प्यारे इंसान को
सिर्फ 3 या 4 शब्दों में समेटना हो तो वो कौन से शब्द होंगे? वाह, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। सोचने में ही वक्त लग जाएगा। हाँ, पर सोचिएगा जरूर। और ये भी कि वो चुने हुए शब्द उस घटना या इंसान के बारे में ऐसा क्या बताते हैं जो शायद एक पूरी किताब भी ना बता पाए। उन शब्दों में आपके अनुभव का कौन सा सार, कौन सा सूत्र छिपा होगा?